नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैथोजेनिक फंगस पैरासिटिक और अनदर फंगस, इसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे माइकोबायोंट, माइकोराइजा, माइकोपैरासाइट या फिर माइकोसिस। जो करेक्ट आंसर होगा वो है माइकोपैरासाइट, क्योंकि यहाँ पे पैरासाइट के बारे में बात किया गया है। माइकोराइजा के बारे में बात करें तो एसोसिएशन होता है फंगी और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बारे में। स्प्रूस गम किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि पीसिया रूबेंस, तो पहला ही सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट, असाफिटिडा इज ऑब्टेन बाय, तो एक्सुडेशन फ्रॉम स्टेम्स, एक्सुडेशन फ्रॉम फ्रूट्स या फिर रूट्स या फिर लीव्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रूट्स के बारे में। एक्सुडेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो रिलीज ऑफ फ्लूइड बोल सकते हैं, प्लांट्स से रिलेटेड है वो। टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल इज कंट्रोल्ड बाय, तो क्लोराइड, मलिक एसिड, पोटेशियम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये सही है, पोटेशियम। प्लांट को आयरन और मैग्नीशियम दोनों की ज़रूरत पड़ती है फॉर स्टोमेटल मूवमेंट, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लोरोफिल सिंथेसिस या फिर एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। क्या सही होगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। कोलीफेज Q174 कंटेन्स, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसका लास्ट मिनट रिवीजन प्लेलिस्ट है, वहाँ पे एक ट्रिक से भी समझाया आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा डबल स्टैंडर्ड है, कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड है, तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, तो वहाँ पे ट्रिक से बताया है, तो आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा है जो कि एसोसिएटेड नहीं है, नॉट एसोसिएटेड विद थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन? तो फोटोसिस्टम 2, एटीपी सिंथेस या फिर रूबिस्को या B6F कॉम्प्लेक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे रूबिस्को, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म होगा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइबोलोज लिख लेना अपने कॉपी में, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। स्ट्रोमा में होगा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा है ये नॉट एसोसिएटेड, तो ये पूछा है विथ थाइलेकॉइड, इसलिए रूबिस्को होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन स्ट्रोमा अगर होता तो सही होता, नॉट पूछा है इसलिए ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे रूबिस्को अगर कि हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे स्ट्रोमा में होता है, ना कि थाइलेकॉइड में होता है, इसलिए सी सही है। नेक्स्ट, एब्सिशन लेयर इज फॉर्म्ड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, घटता है, या जिबरलिन का घटता है या बढ़ता है? क्या सही होगा? तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है उसका जब कॉन्सेंट्रेशन घट रहा होता है तो बोल सकते हैं कि एब्सिशन लेयर जो है वो बनता है, इसलिए बी सही है। विद रेफरेंस टू फोटोसिंथेसिस, जो कैम प्लांट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? तो कैम प्लांट्स जो है वो अलग अलग पाथवे यूज़ करते हैं। टेम्पोरल सेपरेशन होता है ऑफ कार्बन फिक्सेशन, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। कैम का फुल फॉर्म पहले मैंने टीजीटी और पीजीटी दोनों में बताया है, आप कमेंट में लिख देना अगर आता है तो, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फिक्स नाइट्रोजन? तो ऑर्चिड, राइजोबिया, फ्रैंकिया या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे ऑर्चिड डोंट फिक्स नाइट्रोजन, पहला ही ऐसा, बाकी ये तीनों फिक्स करते हैं, तो आप कॉपी में नोट कर लेना कि ये तीनों फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, ठीक। नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन सा है? ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट रूट कैम्बियम सबसे पहले किस में देखने मिलते हैं? आउटसाइड प्राइमरी जाइलम, इनसाइड प्राइमरी फ्लोएम या फिर इन बिटवीन द प्राइमरी एंड जाइलम एंड फ्लोएम या इन द पेरीसाइकल? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कि बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द डाइकॉट रूट कैम्बियम सबसे पहले यहीं पे देखने मिलते हैं, इसलिए सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इनमें से कौन सा एरिया है जो हॉटस्पॉट
ऑफ बायोडाइवर्सिटी में गिना जाता है। तो वो एमपी है या वेस्टर्न घाट्स है या गंजेटिक प्लेन्स है या राजस्थान है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये वेस्टर्न घाट्स है। ये जब भी इकोलॉजी का क्वेश्चन आता है वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये और लाइकेन वाला क्वेश्चन, ये एज इट इज़ उठा के क्वेश्चन रिपीट किया जाता है मोर देन 10+ टाइम्स। इसको मैंने देखा है अलग अलग PYQ में। स्पीशीज़ दैट मेंटेन द कंपोजिशन ऑफ द कम्युनिटीज़, उनको हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे, सिम्पैट्रिक बोलेंगे या की स्टोन बोलेंगे। तो सबसे पहले समझो कि स्पीशीज़ की जब बात हो तो डोमिनेंट का मतलब होगा ऑब्वियसली जो डोमिनेंट है, रिसेसिव मतलब जो रिसेसिव है। ये लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जाता है इकोलॉजी में इस तरीके के नाम कि रिसेसिव स्पीशीज़ होते हैं, ऐसा नहीं है। डोमिनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सिम्पैट्रिक की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि जोग्राफिकल आइसोलेशन जो है, सिम्पैट्रिक में क्या होगा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, स्पीशीज़ है, वो रहते हैं सेम जोग्राफिकल एरियाज़ में तो वो सिम्पैट्रिक होगा। की स्टोन स्पीशीज़ में क्या होता है कि कोई स्पीशीज़ है वो मेंटेन करते हैं कंपोजिशन को, जैसे कि वो पॉपुलेशन को चेक में रखते हैं, उनको हम बोलेंगे कि ये की स्टोन स्पीशीज़ है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? डी है, की स्टोन स्पीशीज़। तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि सिबलिंग स्पीशीज़, और अगर आपने कोतवाल ठीक से पढ़ाई करी है तो वहाँ पे स्पीशीज़ करके 4-5 डेफिनेशंस हैं, वहीं से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक। हाईली फर्टाइल सॉइल इज़, तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल होगा नो डाउट। और ध्यान रहे कि ये ब्रिक्स से रिलेटेड है, ये जो है यहाँ पे कॉटन से रिलेटेड है, इसको याद रखना। रेड डेटा बुक इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये कुछ नेक्स्ट टाइम आपसे मैच द फॉलोइंग में फुल फॉर्म पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, याद रखना, कॉपी में लिख लो। IBWL का फुल फॉर्म होता है इंडियन बर्ड वॉचिंग लीग। इंडियन बर्ड, चिड़िया, वॉचिंग लीग, LEAGUE लीग, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। पहला हो गया ख़त्म। दूसरा होता है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, याद रखना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। रेड डेटा बुक प्रोड्यूस्ड बाय, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। IUCN सही है, इसके द्वारा आपने अगर ठीक से NCERT पढ़ा होगा तो वहीं से क्वेश्चन बनाया गया है। और है IUCN को फुल फॉर्म पूछा गया था एक एग्जाम में, तो इसको भी नोट कर लेना आप कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, C फॉर कंजर्वेशन, N फॉर नेचर। तो रिपीट कर दे रही हूँ फिर से कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN का फुल फॉर्म होता है, पूछा गया था। लास्ट बचता है कि BNHS, ये क्या है? ये है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, याद रखना। B फॉर बॉम्बे, N फॉर नेचुरल, H फॉर हिस्ट्री, S फॉर सोसाइटी। तो ये एक काइंड ऑफ NGO है, BNHS अ काइंड ऑफ NGO। नेक्स्ट टाइम मान लो अगर पूछ ले कि ये क्या है, NGO है, तो इसका फुल फॉर्म हमने देखा। नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे नाम दिया होगा, यहाँ पे फुल फॉर्म, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहो। यहाँ पे आंसर क्या होगा? रेड डेटा बुक इज़ प्रोड्यूस्ड बाय IUCN। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ये क्वेश्चन जो इकोलॉजी का प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जाओगे तो 4 से 5 बार इसको रिपीट किया गया है, पहले पूछा जा चुका है, तो बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सही होगा SO2 NO3, ढूंढो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ठीक, एसिड रेन। इनमें से जब बंडल शीथ सेल की बात आती है C4 प्लांट्स में तो रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स। तो C4 में जब रिडक्शन की बात हो रही होती है CO2 अलोन, CO2 NO3 नहीं होता, SO4 नहीं होता, NO3 नहीं होता, CO2 अलोन का रिडक्शन होता है, यूज्ड इन द केल्विन साइकिल, ताकि वो शुगर को प्रोड्यूस कर सके। इसका मतलब समझो आप कि जो C3 C4 कैम प्लांट्स, इन सब से क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेरिस्पर्म इन द सीड्स डेवलप फ्रॉम न्यूसिलस, फ्यूनिकल, हाइलम या ओवेरी बॉल्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूसिलस। जो न्यूसिलस है वो इनटू पेरिस्पर्म डेवलप होता है। ओयूल्स जो होते हैं वो सीड में डेवलप होते हैं, आपको पता होगा। फ्यूनिकल्स की बात करूँ तो, या फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सीड स्टॉक, सीड एक बार पूछा गया था, स्टॉक। और अटैच ओयूल
फ्यूनिकल के बारे में बात हो रही है। इनका जो अटैच होता है प्लेसेंटा से। हाइलम की बात करूँ, ये क्या है, आउटर सरफेस है सीड का जो शो करता है कोई मार्क्स या स्कार या मार्क्स को शो करते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा पहला, कॉपी में नोट कर सकते हो आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइकॉट स्टेम कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड। ये भी काफ़ी रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पाया जाता है साल्वाडोरा, निक्टैंथिस, यही सही है। हिबिस्कस नहीं, सिट्रस नहीं, और ये मालवेसी फैमिली का है, याद रखना। रिंग वॉर्म डिजीज़, ये तो काफ़ी क्लास 9 से रिलेटेड है, फिर भी देख लेता है। रिंग वॉर्म डिजीज़ वायरल है, बैक्टीरियल है, इंसेक्ट या फिर फंगी? तो ऑब्वियसली फंगी। और जो बैक्टीरियल, वायरल और फंगल डिजीज़ और माइकोप्लाज्मा, इनके जो डिजीज़ हैं इनका भी एक लास्ट मिनट रिवीजन प्लेलिस्ट में आई थिंक मैंने बनाया था, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि जो डिजीज़ है वहाँ से क्वेश्चंस 2 से 3 हर साल पूछे जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में नहीं पाया जाता? नॉट फाउंड। सोलेनेसी, कंपोजिटी, मालवेसी या लिलिएसी? तो एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है वो सोलेनेसी में देखने मिलता है और मालवेसी में देखने मिलता है, और कंपोजिटी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एस्टरेसी, तो इसमें भी मिलता है। जो लिलिएसी है यहाँ पे बेजल या पैराइटल होता है प्लेसेंटेशन, तो इसलिए डी सही है, डी। तो कॉपी में आप नोट कर लेना कि नेक्स्ट टाइम आज द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि यहाँ पे लिलिएसी में क्या होगा? बेजल, लिख लो, बेजल और पैराइटल, यही प्रेजेंटेशन देखने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओप्यून्शिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एक ओप्यून्शिया जो है मॉडिफाइड होता है स्पाइन में या स्केल्स, ताकि जो ट्रांसपिरेशन का रेट है उसको कंट्रोल किया जा सके। और क्लैडोड की बात करूँ तो ये क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है, फ्लैट स्टेम रहता है। और फाइलोक्लाइड की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ब्रायोफाइलम में देखने मिलता है, एक बार पूछा गया था, PYQ है। इट इज़ सीन इन ब्रायोफाइलम, और इसको मैंने डिटेल में पहले बताया हुआ है PGT और TGT में, तो आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। और क्या सही होगा यहाँ पे? तो ओप्यून्शिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लैडोड, मॉडिफाइड स्टेम, जो कि ऐसे रहता है, इनका फ्लैट स्टेम देखने मिलता है। और अक्सर ज़ीरोफाइट्स हैं, यानी कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं ज़ीरोफाइट्स, वहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। या तो पूछेंगे कौन सा किस में मॉडिफाई हुआ, या पूछेंगे कौन सा इसका एग्जाम्पल है बता दो, ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा है विच इज़ नॉट ट्रू जिम्नोस्पर्म के लिए? तो इस पे सर्कल बनाना है, नॉट ट्रू। प्रेजेंस ऑफ पॉलन ट्यूब, डेवलपमेंट ऑफ ओयूल, प्रेजेंस ऑफ स्टिग्मा स्टाइल या फिर एब्सेंस ऑफ ओवेरी वॉल? तो अगर ठीक से आपने पढ़ाई करी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी बात जिम्नोस्पर्म की आती है तो वहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ये सब देखने नहीं मिलता। ये तो एंजियोस्पर्म का फीचर है, एंजियोस्पर्म का, और पार्ट ऑफ पिस्टिल है, इसलिए ये होगा सही, क्योंकि नॉट पूछा था। बाकी सही है। इनमें से कौन सा फ्रूट है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो कोकोनट ड्रूप सही है, लीची नट, अगर वो पूछते कि इसका जो एडिबल पार्ट है वो एरिल होता है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया, लिख लेना। मदार, फॉलिकल, ग्राउंड नट, तो देखो कॉपी में आप नोट कर सकते हो कि पीनट लिखा है या ग्राउंड नट लिखा है या ग्राउंड नट लिखा है, ये दोनों ही इज़ नॉट अ ट्रू नट, लेकिन ये लेग्यूम्स में काउंट किए जाते हैं। तो आप लिख लो कि ग्राउंड नट या पीनट ये लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स, नॉट अ ट्रू नट। इसलिए डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है, क्योंकि नॉट पूछा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इनमें से कौन सा है जो एक ब्रायोफाइट है? देखते हैं। ब्रायो, तो क्लब मॉस, रेंडियर मॉस, आयरिस या फिर बॉग मॉस? तो देखो जो क्लब मॉस होता है ये है लाइकोपोडियम, आप सब जानते होंगे, लाइकोपोडियम है
मतलब अ काइंड ऑफ टेरिडोफाइट्स है, टेरिडो। ये दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है रेनडियर मॉस। ये ट्रू मॉस नहीं है, बल्कि ये अ काइंड ऑफ लाइकेन है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक टीजीटी में था क्या, कि इसका दूसरा नाम क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। लिख लेना, क्लेडोनिया, क्लेडोनिया और क्लेडोनिया हो गया, रेंजीफेरिना, रेंजीफेरिना, फेरिना। ठीक। आइरिस मॉस के बारे में अगर हम बात करें तो कैरेजिनियन मॉस भी इसको बोलते हैं। इसको कैरेजिनियन, कैराजिनियन मॉस भी इसको बोलते हैं। और जब जो आइरिस मॉस है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस भी बोलते हैं, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। और ये अ काइंड ऑफ रेड एल्गी है, रेड एल्गी। ये रेड एल्गी है। लास्ट में बारी आती है बॉग मॉस के बारे में। तो ये क्या है, ये है ऑल्सो कॉल्ड एज स्फैगनम, नाम सुना होगा आपने, स्फैगनम मॉस। अ काइंड ऑफ ब्रायोफाइट होता है ये। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सही होगा। तो जैसे कि हमने देखा अभी कि ये है टेरिडोफाइट्स, ये है लाइकेन और ये है रेड एल्गी। तो बचा क्या, ये, यही सही होगा। ठीक। इनमें से कौन सा है क्लीस्टोथीसियल फंगस। तो पेनिसिलियम, अल्टरनेरिया, मशरूम, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्लीस्टोथीसियल फंगस होता क्या है, ये होता है यहाँ पे क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडीज, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड। तो क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी देखने मिलती हैं, क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडीज, याद रखना है, फ्रूटिंग बॉडीज। ये इसका फीचर है और ये रूट वर्ड भी है, ये जो है इसका मतलब क्लोज होता है। और जो पेनिसिलियम है, जो अल्टरनेरिया है, इन दोनों के पास ओपन फ्रूटिंग बॉडीज़ होते हैं। तो अपने कॉपी में आप नोट कर सकते हो कि बोथ हैव ओपन फ्रूटिंग बॉडीज़। ये इनका फीचर है, फ्रूटिंग बॉडी। तो ऑब्वियसली इसमें क्लोज पूछा है, तो ये दोनों होने से रहे, तो ए और बी को हम एलिमिनेट कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉर्क सेल वॉल इज। तो वो होगा लिग्निन, क्यूटिन, सुबेरिन, पेक्टिन। एनसीईआरटी अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो वहीं से क्वेश्चन है, सुबेरिन है। कई बार ऑप्शंस में एक साथ लिखा होता है कि सुबेरिन एंड क्यूटिन, तो वो भी सही होता। और दोनों ही प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को, तो ये इनका फीचर है। बाईफोलिएट लीफ किस में देखने मिलता है, सिट्रस, एगल, हार्डविकिया या ट्रिटिकम। तो सिट्रस में सिंपल लीव्स होते हैं, आप नोट कर सकते हैं कॉपी में कि सिट्रस में सिंपल लीव्स होते हैं, सिंपल लीव्स। और ये एगल में ये बेल है, बेलपत्र आपने नाम सुना होगा, तो बेलपत्र वो होगा ये, और साइंटिफिक नाम है इसका। यहाँ पे बाईफोलिएट होता है। और हार्डविकिया, यहाँ पे पिन्नेट कंपाउंड लीफ होता है। तो साथ में आप लिखते चलो, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकते हैं। हार्डविकिया में क्या होता है, पिन्नेट, पिन्नेट कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ। सिट्रस में सिंपल हमने देखा, और ये बेलपत्र है तो इसमें भी बाईफोलिएट होता है। और लास्ट में बचता है ट्रिटिकम, इसमें क्या है, इसमें है लीनियर लीव्स, लिख लेना अपने कॉपी में। इसमें लीनियर लीव्स देखने मिलते हैं, लीनियर, लीनियर लीव्स। ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बेलपत्र, एगल। persistent much enlarged calyx in the fruit
किस में देखने मिलता है, सोलेनेसी, ब्रासिकेसी, लिलिएसी या पापावरेसी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोलेनेसी। अगर आपने टोमेटो, ब्रिंजल ठीक से देखा होगा तो वहाँ पे आपको एनलार्ज कैलिक्स देखने मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे पहला सही है सोलेनेसी। नेक्स्ट टाइम एग्जाम्पल पूछ सकते हैं तो देख लेना। कॉटिलेडन्स का नंबर पूछा है पाइनस सीड में कितने होते हैं, तो यहाँ पे कॉपी में लिख लो। एक होता है जिया, इसमें होते हैं एक, मोनोकॉट है ये। एक होता है साइकस, इसमें होते हैं दो, डाइकॉट है ये। एक होता है पाइनस, उसमें होते हैं मेनी पाइनस, उसमें होते हैं मेनी कॉटिलेडन्स, मेनी कॉटिलेडन्स। PYQ है ये, किसी एग्ज़ाम में मैंने देखा था, तो एज इट इज़ पूछ लिया है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो अगर यहाँ पे पूछता है कि साइकस बता दो, साइकस, तो हम क्या करते, दो सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा है पाइनस इसलिए मेनी सही है। और अगर जिया पूछता तो 1 सही है। और एक बार एग्ज़ाम में तीनों एक साथ पूछा था तो आप तीनों कॉपी में नोट कर सकते हो। यहाँ पे सही क्या होगा, मेनी, मेनी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा जीनस है जिसका इस्तेमाल ब्रेड प्रोडक्शन में किया जाता है, लैक्टोबैसिलस नहीं, सूडोमोनास नहीं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ये हमने पढ़ रखा है, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं। तो ये अगेन फैक्चुअल सा क्वेश्चन था, ये भी रिपीटेड था। वेलामिन पाया जाता है इन द रूट्स ऑफ साइकस, ऑर्चिड्स, पाइनस या कस्कटा। तो वेलामिन एक टिश्यू होता है जो कि देखने मिलता है रूट कॉर्टेक्स में प्लांट्स के। तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को यूवी रेडिएशन से। तो हमें समझ में आया कि वेलामिन है क्या चीज़। देखने मिलता है एरियल रूट्स में ऑफ द ऑर्चिड्स, या फिर अगर ऑप्शन में लिखा होता है वेंडा तो वो भी सही था। तो याद रखना कहाँ पे देखने मिलता है, एरियल रूट्स में। इन दोनों को अंडरलाइन कॉपी में कर लेना कि एरियल रूट्स और वेंडा या फिर ऑर्चिड्स, इसी में वेलामिन देखने मिलता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेट करते चलो, आंसर मिल गया, ऑर्चिड्स या फिर वेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेरा प्लेंटारम इज़ रिलेटेड किससे, बेंथम हुकर या फिर जिस्यू या फिर इंग्लर प्रेंटल या फिर बेसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जेनेरा प्लेंटारम को लिनियस ने लिखा था 1753 में। 1753 में, लिनियस दिया नहीं है, लेकिन 1862 में बेंथम हुकर ने जेनेरा प्लेंटारम उन्होंने भी लिखा था। तो यहाँ पे लिनियस नहीं दिया इसलिए हम बेंथम हुकर के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, एंडोफाइटिक एल्गी आर प्रेजेंट इन मार्केंशिया, पॉलीट्राइकम फ्यूनेरिया या एंथोसेरोस। तो मार्केंशिया लिवरवॉर्ट है, पॉलीट्राइकम मॉसेस है, फ्यूनेरिया मॉसेस है, एंथोसेरास हॉर्नवॉर्ट है। इतना आप जानते होंगे, हॉर्नवॉर्ट है। इन सब का बनाया जा सकता है, मैच द फॉलोइंग। और ये जो एंथोसेरोस है यही एसोसिएटेड होता है एंडोफाइटिक एल्गी के साथ, इसलिए डी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स रिएक्शन है, हाँ है। इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है इस प्रोसेस के दौरान। तो अगर आपको ठीक ठीक तरीके से याद होगा तो लास्ट में रहता है कि 2H2O है, 4 हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन रहता है। वाटर जो है वो तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, इसलिए वाटर आंसर होगा। क्या ऑक्सीडाइज होता है, CO2 नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं, वाटर नहीं, वाटर हाँ, इसलिए 75 का सी सही है, याद रखना। इनमें से कौन सा है जो एंडेमिक प्लांट डिसीज़ है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वार्ट ऑफ पोटैटो, ब्लास्ट ऑफ राइस या फिर अर्ली ब्लाइट। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये होता है ड्यू टू फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। नोट करते चलो, इन्फेस्टेंस। और नेक्स्ट है कि वार्ट ऑफ पोटैटो, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू सिनकाइट्रियम
एंडोबायोटिकम, एंडोबायोटिकम। नेक्स्ट है ब्लास्ट ऑफ राइस, ये होता है ड्यू टू मैग्ना पॉर्थ ओरेजी। देख लो ये स्पेलिंग है ओरेजी। राइस की बात है तो वहाँ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये है ड्यू टू ऑल्टरनेरिया सोलानी। अब यहाँ पे पूछा है कि ये सब के सब अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग, ऐसे इनका नाम ये क्वेश्चन है। अगर लेवल नेक्स्ट टाइम टफ बनता है तो मैच द फॉलोइंग के तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? एंडेमिक पूछा है तो एंडेमिक मतलब वहीं से रिलेटेड उसी जगह पे है, ऐसे कौन से प्लांट डिजीज़, तो वो है वॉल्ट ऑफ पोटैटो, बी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टेट्राडाइनेमस स्टामेन, ये हमको देखने मिलता है किस में? क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, मालवेसी, सोलेनेसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि ब्रासिकेसी फैमिली में देखने मिलता है। दिया नहीं है ब्रासिकेसी इसलिए क्रूसी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रूसीफेरी या फिर मस्टर्ड फैमिली। कैबेज, मस्टर्ड इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ध्यान रहे टेट्राडाइनेमस की बात हो तो 6 स्टामेन होते हैं, 6 स्टामेन, 4 लॉन्ग और 2 शॉर्ट। कॉपी में आप अपने नोट कर सकते हो, क्योंकि एक एग्ज़ाम में मैंने देखा था वहाँ पे लिखा था कि टेट्रा का मतलब होता है 4, तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा था कि टेट्राडाइनेमस स्टामेन के पास 4 स्टामेन होता है। ऐसा नहीं है, 6 स्टामेन होता है, 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट, याद रखना। और ये फैमिली का नाम रट लो अच्छे से कि जब भी बात आए क्रूसीफेरी ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रासिकेसी ऑल्सो कॉल्ड एज मस्टर्ड फैमिली।